तो आज हम इस लेक्चर थर्ड में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे बॉडी अनचार्ज से चार्ज होती है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे कौन सी बॉडी अनचार्ज होती है, कौन सी चार्ज होती है, कौन सी न्यूट्रल होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा वो होगा रिपल्सन इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और थर्ड टॉपिक होगा आपका एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी ओवरऑल बात यह है कि हम आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में समझेंगे। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है इसको ओवरऑल पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है पहले बच्चों, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है आपका, ये पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करो प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूं अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ही आप शायद न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई एम राइट भाई, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ही तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है अनचार्ज एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों जिसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो वो बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अनचार्ज या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप आपको समझ में ये पता होगा। ठीक है, तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। फिर बच्चों ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। ठीक है, हमने इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया और हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये चार्ज हो गया। मेरे बच्चों क्या हो गया, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, चार्ज ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट जब चार्ज बन जाता है तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। पर बच्चों सिंपल है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हुआ, द इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हुआ अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, द प्रोसेस दैट प्यारे बच्चों एक्चुअल में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाना। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस दैट developed charges on an object, the process that developed charges on an object। यानी एक प्रोसेस एक वह प्रोसेस जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे डेवलप हो जाता है। पहले क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डेवलप हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, एक्चुअल में उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। द प्रोसेस दैट डेवलप्ड चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। प्यारे बच्चों इसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो देखिए ये आपके पास क्या होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई। अब एक चीज का और समझ, एक बात और आपको समझनी है, जब कोई अनचार्ज बॉडी जब चार्ज होती है उसे इलेक्ट्रीफाइड बोल देंगे आप, कि ये बॉडी क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रीफाइड हो गई। किस प्रोसेस के तहत ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो, एक्चुअल में इलेक्ट्रीफाई होने का मतलब है बॉडी चार्ज हो जाना, और इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है। प्यारे बच्चों लिखा है ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है, एक्चुअल में उसे इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। देखो आपके पास मान लीजिए एक ग्लास रोड है, एक आपके पास ग्लास रोड है और एक आपके पास सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, सिल्क क्लॉथ है। तो प्यारे बच्चों अभी जो है ये ऑब्जेक्ट भी अनचार्ज है और ये भी अनचार्ज है। ध्यान से देख रहे हैं, हमारे पास ग्लास रोड भी अनचार्ज है और सिल्क क्लॉथ भी अनचार्ज है। लेकिन प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इन ऑब्जेक्ट को रब्ड कर दिया, रबिंग टू ईच अदर। मान ली हमने इन ऑब्जेक्ट को यानी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया। तो प्यारे बच्चों एक दिमाग में एक बात डाल लो कि आप कि दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब करते हैं, दो डिफरेंट इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट को, देखो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही तरह के दो ऑब्जेक्ट को आपने एक साथ रगड़ा, रब किया, नहीं फ्रिक्शन किया एक दूसरे के साथ, नहीं, आपने दो ऑब्जेक्ट लेने हैं वो भी इंसुलेटर और वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हो, इंसुलेटिंग हो, डिफरेंट मटेरियल के बने हो। जैसे हमने देखो एक ग्लास रोड ली, एक सिल्क क्लॉथ ली और उनको रब कर दिया। जैसे ही रब करेंगे प्यारे बच्चों तो ये अभी तो अनचार्ज है, अभी क्या है आपके सामने, ये अनचार्ज है, लेकिन जैसे इनको रब करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा,
फिर बच्चों क्या होगा, आप ये बताइए क्या हो। ये जो ग्लास रोड है फिर बच्चों, ये जो ग्लास रोड है आपके पास, जो ग्लास रोड है और जो आपके पास सिल्क है, सिल्क क्लोथ जो है प्यारे बच्चों, क्या होगा इन ऑब्जेक्ट को आफ्टर चार्जिंग, सॉरी आफ्टर रब्ड करने के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, ये बॉडी हो जाएगी चार्ज्ड और ये भी क्या हो जाएगी चार्ज्ड। तो प्यारे बच्चों देखो क्या हुआ यहाँ पे, अनचार्ज बॉडी थी दोनों, जैसे हमने इसको रब किया, रब करने के बाद ये ग्लास रोड भी चार्ज हो गया और सिल्क क्लोथ भी चार्ज हो गया। प्यारे बच्चों इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो हम प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं कि हमारा ग्लास रोड जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया, हमारा सिल्क क्लोथ जो है इलेक्ट्रीफाई हो गया। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है कि किसी बॉडी का चार्ज हो जाना, यानी वो बॉडी अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रीफाइड होगी। प्यारे बच्चों क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड। तो आई होप आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ए अनचार्ज बॉडी इज कन्वर्ट इनटू द चार्ज बॉडी, यानी एक अनचार्ज बॉडी जब कन्वर्ट हो जाए चार्ज बॉडी में, या ये कह सकते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर ले तो उसे इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। सिंपल है। तो बच्चों एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई अनचार्ज बॉडी है, हमने लिखा अनचार्ज बॉडी। तो प्यारे बच्चों अनचार्ज बॉडी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अनचार्ज बॉडी का मीनिंग है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैं सपोज कर रहा हूं यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी के पास और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। यानी इन दोनों चार्ज का अगर हम सम करें, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का अगर हम टोटल चार्ज निकाले प्यारे बच्चों, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अनचार्ज बॉडी को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं अनचार्ज बॉडी, क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है प्यारे बच्चों, इस पे जो नेट चार्ज है यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे नेट चार्ज 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। प्यारे बच्चों क्या होती है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपके पास ये बॉडी है और आप इस बॉडी को देख रहे हैं, क्या इस बॉडी को आप देख रहे हैं, आप इस बॉडी में देखिए आपके पास प्यारे बच्चों 3 तो पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो आप बताइए किसका प्रभाव, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये कौन सी बॉडी होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अरे बच्चों देखो ना आप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल करेगा, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए इस बॉडी पे किसका इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी प्यारे बच्चों ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, देखो अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब ध्यान से देखो यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज 2 है और नेगेटिव चार्ज 4 है। अगर मान लो एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव को कैंसिल करेगा, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेस है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी आपके पास, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 तरह की बॉडी हो गई आपके पास, यानी बॉडी 3 स्टेट में हो सकती है क्या, या तो वो न्यूट्रल हो सकती है, अगर न्यूट्रल होगी तो उस पर नेट चार्ज 0 होगा प्यारे बच्चों, जिसे हम अनचार्ज बॉडी भी कह देते हैं। राइट, एक बॉडी होती है जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, एक होती है आपके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी, जिसको हम कहेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों यही होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं एक बात और। अभी हम बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए। वो टॉपिक है आपका रिपल्सन। प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, रिपल्सन, रिपल्सन is a true test of electrification। फिर बच्चों ध्यान से सुनो क्या बोला इसने, ये हमारा टॉपिक है कि रिपल्सन इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन जो होता है ना, दो मान लीजिए 2 बॉडी आपके पास, उनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। सभी को पता है प्यारे बच्चों, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्यारे बच्चों मैंने बताया ना इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन में अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है, मतलब चार्ज हो जाती। तो ये कहता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल जो है ट्रू टेस्ट जो होता है वो रिपल्सन ही होता है। मतलब कोई बॉडी चार्ज हुई है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए कौन सा ट्रू टेस्ट करेंगे हम, रिपल्सन सबसे बेस्ट है। रिपल्सन क्या अट्रैक्शन नहीं है, इसको हम जानेंगे। इसने रिपल्सन ही क्यों बोला इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट करना है,
कि कोई बॉडी चार्ज हुई है कि नहीं, इसके लिए आप रिपल्सन करिए, यही ट्रू टेस्ट है। लेकिन अट्रैक्शन वाला हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। क्यों? इसका कारण हम बताते हैं। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। देखिए सपोज करो आपके पास दो बॉडी है। फिर बच्चों कैसी? दो बॉडी। भाई ये जो बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे चार्ज है प्यारे बच्चों? लाइक चार्जेस। इन दोनों बॉडी पे कैसे हैं? लाइक चार्जेस। तो प्यारे बच्चों ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता था कि इस पे नेगेटिव हो सकता था और इस पे भी नेगेटिव, तो भी ये दूर भागेंगे, मतलब ये दो बॉडी दोनों दूर भागेंगे, मतलब रिपल्सन होगा। प्यारे बच्चों इनके बीच में क्या हो रहा है? एक्चुअल में इनके बीच में एक रिपल्सन हो रहा है ना, रिपल्सन। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगी, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सोचिए, अगर हमें ये नहीं पता होता कि इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, इस पे नहीं पता होता, तो क्या हम ये बता सकते हैं थे कि भाई ये बॉडी चार्ज है? तो बच्चों इसका हम देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास दो बॉडी है, मैं इनको पास में लेके आया तो मुझे लगा कि ये बॉडी जो है ना आपस में, मैंने ऑब्जर्व किया कि बॉडी रिपेल कर रही है, ऐसे पास ले आया तो रिपेल कर रही है। तो फिर बच्चों अगर ये दो बॉडी रिपेल कर रही है तो इसका मतलब इस बॉडी पे और इस बॉडी पे दोनों पे चार्ज है। इसका मतलब ये चार्ज बॉडी है कि नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इन दोनों पे सेम चार्ज है, ये रिपेल, लेकिन चार्ज तो है ना, दोनों बॉडी चार्ज तो है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसका मतलब होता है कि किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज है या नहीं बॉडी, आप इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बॉडी चार्ज है कि नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन से पता लगा सकते हैं जब उसका रिपल्सन किया जाए दो बॉडी का। तो दो बॉडी का रिपल्सन कर रहे हैं हम, जब दो बॉडी को पास लाने तो उनके बीच रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है दोनों बॉडी क्या है? चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बॉडी भी चार्ज होगी, ये भी चार्ज होगी, तभी तो रिपल्सन हुआ। ये बॉडी भी चार्ज है, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तभी तो रिपल्सन हुआ। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, लेकिन अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और मान लीजिए एक बॉडी है जिसपे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। मान लो हमने इस पे कोई चार्ज नहीं पता, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं पता, ये मान लो जब अभी फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं है, आप ध्यान से देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमें जैसे इसको पास में लाते तो अट्रैक्शन होता है। तो कह रहे अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर अट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा है तो हम क्या समझेंगे कि भाई ये बॉडी दोनों चार्ज है और इन पे कैसा चार्ज है? अनलाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है प्यारे बच्चों? अनलाइक चार्जेस है इन पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मान लो आपके पास एक बॉडी है और कैसी बॉडी है? चार्ज्ड बॉडी है, और मान लीजिए एक बॉडी है, वो कैसी है? अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, और इनको पास में लाएंगे तो भी प्यारे बच्चों क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ध्यान रही मैंने क्या बोला है? अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा, और दो अनलाइक चार्ज बॉडी को पास में लाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों मान लो ये दो बॉडी है, इनको मैं पास में लाया तो इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के पास आ गई। तो मुझे कैसे पता लगेगा? देखिए अगर अट्रैक्शन इनमें हो रहा है तो हो सकता है कि ये बॉडी भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, राइट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बॉडी चार्ज हो, ये अनचार्ज हो, या ये चार्ज हो या ये अनचार्ज हो। तो क्या ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के तहत इलेक्ट्रीफाइड हुई है, चार्ज हुई है? ये कैसे पता लगेगा? अट्रैक्शन से तो पता श्योर तो नहीं होगा, अट्रैक्शन से श्योरिटी तो नहीं मिलेगी। ये तो ट्रू टेस्ट नहीं हुआ अट्रैक्शन, क्योंकि हो सकता है ये अनचार्ज हो, ये चार्ज हो और फिर अट्रैक्शन हो रहा हो। तो आप यहां कैसे श्योर हैं कि इस पे चार्ज होगा कि नहीं होगा, या इस पे चार्ज होगा? लेकिन अगर रिपल्सन हुआ तो रिपल्सन तो बेटा दो चार्ज बॉडी के बीच में ही होता है। अट्रैक्शन एक अनचार्ज बॉडी हो सकती है, एक चार्ज हो सकती है, लेकिन रिपल्सन दो चार्ज बॉडी के बीच में होगा। तो रिपल्सन वाला जो प्रोसेस है वो हमें बता देगा, रिपल्सन हमें बता देगा कि बॉडी चार्ज है। अगर रिपल्सन नहीं है कहीं तो हमें ये दिक्कत आएगी कि क्या पता एक अनचार्ज बॉडी हो, एक चार्ज हो। तो अगर अनचार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो इसका ट्रू टेस्ट हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों रिपल्सन जो है वो एक ट्रू टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो रिपल्सन है, रिपल्सन is observed only to like charged body। फिर बच्चों ध्यान से, रिपल्सन इज ऑब्जर्व्ड ओनली टू लाइक चार्ज्ड बॉडी। लाइक चार्ज बॉडी के बीच में तो रिपल्सन होगा फिर बच्चों, लाइक चार्ज बॉडी के बीच में तो रिपल्सन होगा। बोलो होगा एक? दिस मीन
दिस mean that bodies must be charged. इसका मतलब हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, मस्ट बी चार्ज। ठीक है, तो रिपल्सन इज ऑब्जर्व्ड ओनली टू लाइक चार्ज। रिपल्सन ऑब्जर्व किया जाता है कि मतलब रिपल्सन इज ऑब्जर्व्ड ओनली टू लाइक चार्ज बॉडी। रिपल्सन जो है लाइक चार्ज बॉडी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है केवल। दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी मस्ट बी चार्ज। इसका मतलब ये कि बॉडी चार्ज है, कंपल्सरी है कि बॉडी चार्ज है, ये इससे पता लग जाएगा। बिकॉज ये कह सकते हैं बट इन केस ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप देखो बट इन केस ऑफ अट्रैक्शन फिर जो इन केस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन के केस में क्या है, इन केस ऑफ अट्रैक्शन टू बॉडीज may be charged or one body has charge and other body has uncharged। फिर भी जो कह रहा है कि अगर मान लो इन केस ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो दो बॉडीज, ये कह रहा है कि अट्रैक्शन हुआ तो टू बॉडीज मे बी चार्ज, दो बॉडी चार्ज हो सकती है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी, इसने कहा मे बी चार्ज हो सकता है बट वन बॉडी है चार्ज, एक बॉडी के पास चार्ज हो सकता है, एंड अदर बॉडी हैज नो अनचार्ज, कि अब तक दूसरी बॉडी अनचार्ज हो। तो अगर अनचार्ज हुई बॉडी और हमें पता ही नहीं है कि ये बॉडी अनचार्ज है चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूजन का ट्रू टेस्ट कैसे हो पाएगा। तो फिर बच्चों इससे पता लगा कि रिपल्सन एक इलेक्ट्रिफिकेशन का एक ट्रू टेस्ट होता है, ना कि अट्रैक्शन ट्रू टेस्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो हमने बताया था जैसे कि एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर बच्चों एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, हम थर्ड टॉपिक जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि थर्ड टॉपिक था एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो फिर बच्चों बड़ा आसान है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हमें अच्छे से इजीली से समझ में आएगा। तो देखो एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों। देखिए हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर बच्चों हमारा टॉपिक ध्यान से समझ लो, सारे टॉपिक क्लियर करते रहना, और आप इसके जितने भी पीडीएफ नोट्स है, हर लेक्चर के पीडीएफ नोट्स जो है कंप्लीट मिलेंगे आपको। जैसा आपने पीछे पढ़ा था पूरा का पूरा आपको पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं ये नोट्स। तो देखिए एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहता है यार बच्चों। इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, अनचार्ज बॉडी चार्ज की जाती है। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस हुआ जिसके तहत एक अनचार्ज बॉडी जो है चार्ज की जाती है, और जो बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसको कह दिया जाता है इलेक्ट्रीफाइड। क्या कह दिया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रीफाइड। तो देखो ये मॉडल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दिस आप सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर बच्चों ध्यान से देखिए क्या है, ये बहुत बड़ी बात बोली है जो आप समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। फिर बच्चों कह रहा है, ये मॉडल कहता है कि जिस बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, मान लो एक बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो, अगर ये मिल जाए कि एक बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो उसका मतलब वो बॉडी चार्ज हुई है। फिर बच्चों क्या हुई है, चार्ज हुई है। तो कह रहा है किसी बॉडी का चार्ज होने का जो कारण होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है। उसका जिम्मेवार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन से ही बॉडी चार्ज और अनचार्ज बनती है। आप ध्यान से समझिए, कोई बॉडी अगर चार्ज हुई है तो उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने कहा बट नॉट प्रोटॉन्स। पहले बच्चों क्या कहा, बट नॉट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण है इलेक्ट्रॉन्स, बट नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है प्रोटॉन, इट इज नॉट
easy to remove protons from nucleus of atom. This is very important line. क्या बोला? इट इज नॉट इजी टू रिमूव प्रोटॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम. ध्यान से करवाइए. एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी. यानी किसी बॉडी का कोई बॉडी चार्ज हुई है या नहीं हुई है, या कोई बॉडी चार्ज हुई है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रॉन्स. यानी किसी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हुआ है, मतलब बॉडी अनचार्ज से चार्ज हुई है, तो उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन, बट नॉट प्रोटॉन. प्रोटॉन नहीं हुआ. कारण क्या है? इट इज नॉट इजी टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम. इसका कारण है क्योंकि प्रोटॉन की वजह से किसी बॉडी को हम चार्ज या इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए नहीं कह रहे, किसी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोटॉन की वजह से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से, एटम की न्यूक्लियस से बाहर निकालना आसान नहीं होता. फिर बच्चों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस में काम करता है, और उस फोर्स के अगेंस्ट किसी दूसरे फोर्स को लगा के प्रोटॉन को बाहर निकालना इजी नहीं है. इसलिए प्रोटॉन जो है कभी भी एटम की न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता. इसलिए अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है या गेन किया है, तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वहां पे बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है. प्यारे बच्चों देखो, बॉडी का अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, राइट. यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं निकल सकता ना. एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करिए. देखिए, सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल दिया आपसे कि सपोज करो, मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी ए है आपके पास, मान लीजिए ये बॉडी बी ली मैंने. ठीक है मेरे बच्चों. अब देखिए, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन जो है मेरे बच्चों, इसके जो इलेक्ट्रॉन निकल के जो है इसमें चलेंगे. मेरे बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जा सकते हैं. मेरे बच्चों, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में इजी से जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं जा सकते हैं. समझ गए? प्रोटॉन नहीं जा सकते हैं. तो मान लीजिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से इसमें चले गए. मेरे बच्चों, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए. तो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया. मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना यहाँ से. तो आपको टेक्निक्स या ये इफेक्ट आपको याद रखना है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है, यानी वहां से जा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया जाता है. तो मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब देखो, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां चले गए, तो 4 प्रोटॉन यहां बच गए, मतलब सॉरी 4 यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गए, एज ए पॉजिटिव चार्ज, लाइक ए पॉजिटिव चार्ज. तो 4 पॉजिटिव चार्ज यहां बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए, तो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे. तो यहाँ पे कह सकते हैं ये बॉडी क्या हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई. ऐसे ये बॉडी भी क्या हो गई मेरे बच्चों? इलेक्ट्रीफाइड हो गई. तो दोनों बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई. तो क्या प्रोटॉन मूव किया है? क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन मूव किया है? नहीं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव किया है. तो ये बॉडी, इस बॉडी और इस बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिसमें ये बॉडी पहले अनचार्ज थी, अब चार्ज हो गई. ये बॉडी अनचार्ज थी, अब ये चार्ज हो गई. तो मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी के चार्ज होने का, या किसी बॉडी के इलेक्ट्रिफिकेशन. अगर किसी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी बॉडी अनचार्ज से चार्ज हुई है, तो उसका कारण इलेक्ट्रॉन ही है. ठीक है, प्रोटॉन नहीं होता है. तो आई होप आपको ये 3 टॉपिक है अच्छे से समझ में आए होंगे. आप पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ. सो थैंक यू वेरी मच.